अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया हो गए। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं। क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना। भारतीय ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप 1.5 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं, मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जब लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, कर्जे लेकर आए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जिनका मैं अगर तारुफ करवाऊंगा तो शायद सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। एक्स प्रेसिडेंट, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बहुत सा काम कर चुके हैं, एशियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू चोर साहब। सर कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। My pleasure, चोर साहब, I'm always excited to see you, matter of fact. थैंक यू सर। सर हमारे लिए तो ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं
कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। ऐसे ही। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। $85 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। और जहां जाते हैं, और दूसरा अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संभल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या आपके चले, आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्यौहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं जो सब खास कर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कही ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि आईएमएफ के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल है। हफीज शेख साहब हैं, बाकर साहब हैं, दोनों मुलाजम आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के साथ उनके रिलेशनशिप है। जब आप आजाद ही नहीं है, जहां से $1 बिलियन 3 बिलियन मिला है, आप उनको वजीर आजम बना लेते हैं, तो फिर नेशनलिज्म, मेक इन पाकिस्तान कौन करेगा भाई? फिर कर्जों की बातें ही होंगी ना। आईएमएफ के जब वजीर आजम होंगे, जब सिटी बैंक का आपका पहले शौकत अजीज साहब आ गए थे, आप फॉरेन बैंकों के प्रेसिडेंटों को जब वजीर आजम बना लेंगे फिर कर्जे ही मिलेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप?
अब इजराइल की बात क्यों नहीं करते? अब डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप? पड़ोसियों को देख ले, कुछ शर्म कर लें आप। आपके सारे डॉलर आपके सामने आपके अफगानी भाई उठा के अफगानिस्तान ले गए हैं, आप उनमें से पैसे बनाते रहे, मुल्क तबाह कर दिया आपने, लेकिन कुछ शर्म नहीं आती कभी वंस अ वाइल। और मजे की बात यह है, सबको पता है, चौधरी साहब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपकी एजेंसियों की मर्जी से होता है। आप वहां हिलजुल नहीं सकते एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान में। सबको पता है कि डॉलर किस तरह निकल रहे हैं, सबको पता है करप्शन किस तरह हो रही है, सबको पता है कि प्राइवेट जहाजों के ऊपर स्पेन फ्लाइटिंग किस तरह जाती है, सबको पता है। तो स्पेन कितना पैसा गया है, बोरियों में डॉलर कितने गए, सबको पता है एजेंसियों को। तो सर फिर इसका मतलब है कि अवेयरनेस अगर आने की जरूरत है तो पाकिस्तान की पब्लिक से ज्यादा पाकिस्तान के अदारों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। अगर मुहिब्बे वतनी की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अदारे या जो लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं उनमें मुहिब्बे वतनी आना जरूरी है। चौधरी साहब मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। आपकी एजेंसियां या जिनकी मैं बातें कर रहा हूं सारे पाकिस्तानी या फ्रेंच नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, आपको नहीं पता तो इस्लामी इक़्तिदार का नहीं पता। आप जिसको पकड़ते हैं, जिसको जरा देखते हैं हैंडसम है, उसको मुर्शद बना लेते हैं आप। लेकिन ये क्या मजाक इस कौम के साथ। ऐसे ही है सर। आपने इस्लामी इक़्तिदार की बात की, आपने इस्लामी रवायात की बात की, तो यूएई की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स की बात करें, हमारे से, मैं ये समझता हूँ हमारे से पहले के मुसलमान हैं, हमारे से ज्यादा इस्लाम जानते होंगे। वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे मजहब को, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। यूएई के अंदर मंदिर भी है, यूएई के अंदर गुरुद्वारा भी है। अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है अपने आप को खोल रहा है, वो भी बॉलीवुड कर रहा है सारा कुछ, वहां पे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं। पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूँ हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिए। वो कहता है नहीं जी हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है, जिहाद से निकल क्यों नहीं रहे आप? मेरी समझ नहीं आती। और जिहाद करना तो अपनी जिंदगी के साथ जिहाद करो यार, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। वो जो 300 बच्चा किश्ती में डूब के मर गया, उनको चाहिए था जिहाद की तरफ लेके जाते हो। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हो? मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ जिहाद करो, मेक इन पाकिस्तान बनाओ इसको, इसके खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ। उस तरफ जाते नहीं हो तुम, पता नहीं क्या बात। अपने दरवाजे दिमाग के बंद कर दिए आपने, बिल्कुल शट डाउन कर दिया दिमाग को, इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी। और इस वक्त आपको ट्वीट भी करते हैं, उर्दू में करते हैं, आपने देखा ही होगा। डेफिनेटली मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है सर। लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी से बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अगर जरा माजी में आप देखें तो जब 1947 से लेकर 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए थे 10 साल में, और उसके बाद आपने कंट्री को डिफेंस वाली साइड पे लेकर अभी तक आप डिफेंस मोड से नहीं निकल रहे। लेकिन ये अब लोग इस वक्त, बल्कि लोग जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आप उस मोड पे क्यों नहीं जा रहे? आपके अंदर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग करने की ख्वाहिश मौजूद क्यों नहीं है? आप हर चीज इंपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? आप इंपोर्टेड चीजों से इतना प्यार क्यों करते हैं? आप डॉलर और पाउंड की इतनी क्यों इसके पीछे पड़ चुके हैं? अब मैं आखिरी मिसाल इसमें देना चाहूंगा, खासकर इंपोर्टेड चीजों के हवाले से। जो सब जब डॉलर शार्ट हुए तो इन्होंने लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई। मैंने उस लिस्ट को पढ़ा, उसमें क्या था? खवातीन का मेकअप था, खवातीन के महंगे बैग थे, कुत्तों की खुराकें थी, चॉकलेट थे, इंपोर्टेड आइसक्रीम थी। और 2.5 महीने से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सके इंपोर्टेड चॉकलेट के बगैर, मेकअप के बगैर। 2.5 महीने के बाद खोल दी गई। लेकिन ये क्या मजाक है? ये आपका क्या ख्याल है? दुनिया नहीं देख रही कि व्हाट आर यू? आप समझते हैं दुनिया अंधी है? बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान के जिहाद के सिलसिले में, दुनिया बेवकूफी बनती रहेगी। अब वो दौर नहीं रहा। और खासकर आफ्टर फॉल ऑफ काबुल आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। पहले अमेरिकन आप पे तवज्जो देते थे क्योंकि अफगानिस्तान में उनके लोग बैठे हुए थे। अब इस वक्त एक भी अमेरिकन वहां नहीं बैठा, और वो बता रहे हैं आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको वो जब भी फैटअप से निकालते हैं, नाक से लकीरें निकलवाते हैं। IMF करते हैं तो उन्होंने लकीरें नहीं निकलवाई, बल्कि उन्होंने और बहुत कुछ किया आपके साथ। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही है कि यू आर इररेलेवेंट। आप खुद वहां कुछ बनाने की कोशिश करें। आप स्वाय पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं और पाकिस्तानियों को भी।
दुख के साथ ये कहता हूं चौधरी साहब, आपको रूल करने वाले, आपको जलील करने वाले, आपको लूटने वाले सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, सारे ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ के गए हैं और लूटने के तरीके सीख कर गए हैं। दुख की बात है। आपने अपने इब्तदाइया में कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुबई में बन रहा है, ऐसा ही है, इस तरह ही है ना? बिल्कुल। आप कहाँ हैं? वो है आप किसी जगह मौजूद तालीम वाले सिलसिले में? आपके मैं बल्कि अगला प्रोग्राम करूंगा, मैंने पूरा डाटा निकाल के रखा है कि इस साल, इस पिछले साल के अंदर कितने हुनरमंद लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आपको ढंग का वेल्डर नहीं मिलता पाकिस्तान में, आपके हालात ये हैं। सर ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता। सर मैं आपको बात यहाँ पे रोक के एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत तेजी से यूथ यहाँ से बाहर जाना चाहती है। आप शायद अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं पब्लिक में जाता हूँ, स्टूडेंट से, यूथ से बात करता हूँ। बिलीव मी, 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग, यूथ स्टूडेंट, यही कहते नजर आते हैं कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया बाहर के लिए, या हम सोच रहे हैं अप्लाई करने का, या हमें मौका मिला तो हम बाहर जाएंगे। बिलीव मी, ये ऐसा हो रहा है। कोई भी अगर किसी को मेरी बात पे शक है, वो सर्वे कर सकता है लाहौर में, वो सर्वे कर सकता है इस्लामाबाद, कराची में। सर बड़े दुख वाली बात है ये कि लोग, मतलब यूथ बाहर जाना चाहती है। पाकिस्तान में अब इंटरेस्ट पाकिस्तानियों को नहीं लग रहा। तो नहीं, तो मुझे ये बताएं चौधरी साहब, तो आपको जो चलाने वाले हैं, जो भी चलाने वाले, जो भी हैं तो पाकिस्तानी, तो वो देख क्यों नहीं रहे, सोच क्यों नहीं रहे, कोई प्लान क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? आप मुझे गाइड करें प्लीज कि कोई है कि आपको पता है कि किसी को प्लानिंग है? आपको सरवाइव करेंगे, आप तरक्की किस तरह करेंगे, आप इन कर्जों से किस तरह निकलेंगे, ये कोई मुझे भी बताएं। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा रास्ता बिल्कुल। वो मैं हमेशा यहाँ अमेरिका में यही सुनता रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी टनल ही नहीं खत्म हो रही, आपकी पता नहीं टनल जो है वो आगे से बंद है। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? मुझे बताएं। एट द एंड जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम मिली नगमे, ऐसे ऐसे जज्बाती इमोशनल मिली नगमे बनाते हैं। हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे चाहे स्कूल ना जाएं लेकिन हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे मतलब इन चीजों से मोटिवेट करते हैं हम। मैं चौधरी साहब एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन छोटा सा है कि एक लेटर के ऊपर 55 जलसे एक मजहबी रहनुमा ने किए। अब वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है यार, स्टेटमेंटें दो कांग्रेसमैनों को, साइफर के ऊपर 55 जलसे किए। ये जो यूथ कहते हैं सामने खड़े होते, मैं तो वो लफ्ज नहीं कहता ये यूथ। अब उससे पूछती क्यों नहीं है कि यार मरासला दिखाते थे 55 जलसों में हमें, आज उनकी मिन्नतें कर रहे हो। हम मुर्शद भी तुम्हें मानते हैं, तुम मजहबी रहनुमा हो, तुम सारा, यार ये हमारे साथ क्या मजाक किया था? अब वो पूछता भी नहीं है। मेरा यही मैं सवाल ये यहाँ पे करता हूं कि लीडर क्या है? आपके लीडर को डिफाइन किस तरह करते हैं? लीडर के स्पेलिंग ही सीख लो यार, मैं कहता हूं, और कुछ नहीं, शायद काम आ जाएंगे। आपको तो लीडर के स्पेलिंग भी नहीं आते। तो लेकिन ये मायूस की है, हमारा कसूर नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमारी बात करें, इसमें हमारे से ज्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। हमें तो जैसा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा हमने तो वही पढ़ना है, वही समझना है। हमें बताया जाएगा ये दुश्मन, हमने उसको दुश्मन कहना है। हमें बताया जाएगा ये दोस्त है, उसे दोस्त कहना है। अगर हम कुछ उल्ट कहेंगे या इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल करके बात करेंगे तो कहा जाएगा ये पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट बात करता है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है। चौधरी साहब मैं ब्लेम करूंगा यूथ को। उसकी वजह यह है कि यूथ ये नहीं देखती कि जिन लीडरों के जलसों में जाते हो, जिनके पीछे जाके कहते हो इनकलाब मुबारक इनकलाब, उनके बच्चे किधर हैं? आपके लीडरान के बच्चे तो सारे लंदन बैठे हैं, अमेरिका बैठे पढ़ रहे हैं। आपको किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? दूसरा मैं ब्लेम करूंगा आपके पेरेंट्स को। अब रात को 3 बजे बच्ची घर आती है, बच्चा 3 बजे घर आके कहता है डैडी मैं जिहाद करके आया हूं, डैडी मैं इनकलाब के लिए कर रहा हूं, तो उसको पता नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। यार आप कैसी बातें करते? आप खुद तरक्की की तरफ जाने नहीं चाहते। ये सामने खड़े हुए मदारी जब आपको जो कहते हैं कि बाहर निकलो हकीकी आजादी के लिए, इस गुलामी से बहुत अच्छी, उनके अपने बच्चे किधर है? आप ये नहीं, आप में कॉमन सेंस ही नहीं कि देखें कि जो हमें गुमराह कर रहे हैं उनके बच्चे किधर हैं। यार हम भी वहीं जाके पढ़े जहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़े जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा है कि आपके लीडरान के बच्चे के सर्वे करें? मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी साहब से, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक पूरा प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के बच्चे कहां हैं, किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। खुदारा अपनी यूथ, अगर आप खुद को यूथ समझते हैं, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, एक पूरा प्रोग्राम करके इनको बताएं
कि आपके साथ ਤੁਹਾਨੂੰ एक अभी तक आके सजी किमें मार देते। डिजिटल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान की बात इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन उस पर कितना वर्क हुआ ये सबके सामने है। कोई मतलब उसकी नहीं, रोशन पाकिस्तान नहीं, उसमें चॉइस साहब वो प्लान था ओवरसीज पाकिस्तानी के बैंक अकाउंट खोल के उनके पैसे पाकिस्तान लाने का प्रोग्राम था। ये ना कहें कि वो पाकिस्तान में अमेज़न के सेंटर खोल रहे थे, वो यहाँ से चाइना का ट्रेड करना चाहते थे। वो पाकिस्तानी और रोशन प्रोग्राम भी नहीं, रोशन प्रोग्राम मैं उसकी प्रेजेंटेशन में बैठा हूँ कई दफा। वो रोशन प्रोग्राम था कि बैंकों के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजे ताकि हम लंदन में कारोबार कर सके, वो ये प्रोग्राम। लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से की गई कि भाई पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जा रहा है, रोशन किया जा रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट की गई। लेकिन डिटेल में जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हैरान होंगे देखने वाले। सर मुझे एक सवाल बताइएगा, जो मैं ये चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की यूथ या पब्लिक में मैं जब जाता हूँ तो मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि भाई इस्लामिक कंट्री सब यूनाइटेड है, ये मुझे बताएं कोई एक दो कंट्री जो इंडिया के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री। देखें, इस्लामिक कंट्री अब वो जो हमारे अरबी भाई हैं वो भी जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुके हैं, क्योंकि यूएई के अंदर तेल के कुएं जो है वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। वो भी इससे अगली सोच रहे हैं। वो डिसीजन करते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो हमारा फायदा क्या है। आपके पास रिलेशनशिप रखेंगे तो आप कर्जे मांगेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मेरी तो फोन कॉल भी कोई नहीं उठाता इस्लामिक कंट्री का बंदा। वो सदूर को कॉल करते हैं इस्लामिक कंट्रीज को। आप देखें, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखें ना। आप सबको पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। कोई भी नई बात हम चॉइस मैं एक भी नई बात मैं आपको बताने से कासर हूं, सिवाय इसके कि आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके मुकाबले में भारत के फॉरेन एक्सचेंज जो है 595 बिलियन डॉलर। ये नई बात आपको बताना चाहता हूं। ऐसे और वो भी आप 1.5 बिलियन के लिए 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जो लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, कर्जे लेकर आए। ठीक हो गया। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस तरह चेंज होगा? ये आपने भी बात की कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहां पे शरी निज़ाम हो। अफगानिस्तान में कुछ ये कहा जाता है, पाकिस्तान में बताया जाता है शरी निज़ाम है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं वहां पे शरी निज़ाम है, वो भी इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। वहां के कैडेट अफगानिस्तान के जो जवान हैं इंडिया जाके ट्रेनिंग करते हैं। इंडिया के जो उनसे लोग हैं वहां अफगानिस्तान में जाके वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। इतनी अच्छी उनके आपस में बॉन्डिंग है। उनकी असेंबली की बिल्डिंग बना के तोहफे में दी भारत। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, अफगानी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां जाके। उनकी पुलिस और फौज की ट्रेनिंग जो है वो भारत करता है। वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा वेलफेयर के काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। पैसा उन्होंने बहुत वहां पे इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट से मुराद है कि डोनेट किया है अफगानिस्तान के अंदर। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने गंदम दी है, और वो आपको कहते थे यहां से गुजर के जाने दो गंदम को। आपने नहीं कहा तो उन्होंने चाह बाहर की तरफ से जो गंदम है भेजी दूसरी साइड से। लेकिन उस इलाज कराने जाते हैं जितने वेल्थी अफगानी, वो भारत में जाते हैं। और दूसरा वजह है, आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, आज अफगानिस्तान का बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं। क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि आपकी कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है। आपने कभी किसी चीज, आप जाके फौरन जब वहां पे तालिबान गए तो आपने फौरन वहां होटलों में जाके चाय के कप के साथ तस्वीर बनवा ली। आपने यहाँ तालिबान के झंडे लगा लिए इस्लामाबाद के अंदर। आपके अमीरुल मोमिनीन ने कौमी असम्बली में कह दिया कि जी अमेरिका की गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। हालांकि ये नहीं पता कि तालिबान पता नहीं वहां पे पॉपुलर है भी या नहीं। तालिबान को लोग किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन आप दर हकीकत आपकी ना कोई रिसर्च होती है, ना आपका कोई देखते हैं कि ये स्टेटमेंट देने से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें किस तरह देखेगी। आप दो चीजों के अंदर बड़े मशहूर हैं, धोखा देना, फ्रॉड देना और जज्बात देना। और दूसरा, मैंने आपको जिस तरह बताया, तालिबान की इस वक्त जो उन्होंने कैबिनेट बनाई थी, आप वहां एक अफवाह उड़ी थी कि कैबिनेट बनाएंगे आपकी मर्जी से। सिर्फ 3 या 4 बंदे आपकी मर्जी के हैं तालिबान की कैबिनेट में, बाकी सारे आपके खिलाफ हैं।
सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, मुझे ये बता दें, कोई बेहतरी की उम्मीद है? कैसे बेहतरी आ सकती है हमारे, यानी पब्लिक के थ्रू बेहतरी या चेंज आ सकता है, या फिर जब तक हमारे अदारे, हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पार्टीज हैं, वो नहीं बेहतरी चाहेंगी, बेहतरी नहीं आएगी? नहीं, मैं आज ये मैसेज आखिरी ये देना चाहूंगा, खुदारा भारत की खबरें देखें, भारत के न्यूज चैनल देखें और इंग्लिश और मैथ पढ़ें। ये 3 चीजें करें, मैं समझता हूं काफी इंप्रूवमेंट इन। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।